हाँ? हाँ? उस आदमी को इस घर में रखने की क्या जरूरत थी? हमारे घर में मेहमान आया है, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए क्या? वो किस लिए आया है ये कौन जानता है? ऐसे ही किसी अनजान इंसान से तुम्हारे पिताजी दोस्ती करेंगे, ऐसा तुम लोगों को लग रहा है क्या? मेनन सर के परिवार को इस तरह दुख में देखा नहीं जा रहा है। उसने ऐसा बोला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप भी ना पैसा देता हूँ बोलकर धोखा देने वाले आदमी पर भरोसा कर रही हो। धोखा देने वाला आदमी होता तो इतना दूर आता क्या? वो इस पूरे कर्ज को कोई चुका पाएगा क्या? वैसे हम जो खाना खाते हैं ये खाना काउंटर खाएगा क्या? और क्या है, घर में एक आदमी होने पर उसे भूखा रखकर हम कैसे? उसे अगर चाहिए तो कहीं भी जाकर खा अरे लेगा। बाप रे, वो कैसे हो सकता है बेटी? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उस आदमी से ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। पैसा देने तक हमने उसे किराए पर रखा है, ऐसा सोच लो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे भगवान। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीरा, बेटा मीरा, जरा इधर आओ। इधर आओ। क्या बात है माँ? जरा उस माधवन को देखो। ए, तुम क्यों गाय का दूध निकाल रहे हो? इस बर्तन को देखते ही लगा कि इसमें दूध निकाला जाता होगा, इसीलिए मैंने इसमें दूध निकाला, है कि नहीं? सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या लग रहा है? नहीं, एक अनजान आदमी को देखकर लात मारने वाली गाय है वो, लेकिन ये तो हाँ। जिसके पास प्रभु की महिमा हो वो अंधेरे में भी उजाला कर सकता है। इंसान होने के नाते किसी भी जीवित प्राणी को प्यार दिखाएं, इतना ही काफी है। हम जो भी बोलते हैं वो सुनते हैं। वैसे नाम क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहकर बुलाऊं? भारती नाम है। लगता है भारती की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने कम दूध दिया है। अरे भारती मेरा नाम है। अरे बाप रे, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा भारती गाय का नाम है। उसका नाम अम्मू कुट्टी है। हाँ, अम्मू कुट्टी की तबीयत थोड़ी खराब है और इसकी वजह है कि कोई अपना मलमूत्र बर्दाश्त कर सकता है क्या? किसी को पसंद आता है क्या? नहीं। हमें ही नहीं, जानवरों को भी नहीं पसंद आता। घर में लड़कियों के रहने का क्या फायदा फिर? आंगन में इस तरह का मलमूत्र पड़ा रहेगा तो इसका दोष इंसान और गाय को दोनों को लगेगा। इसीलिए अम्मू कुट्टी के तबेले को सही से साफ करना चाहिए। वैसे अभी अभी जो मैंने कहा वो बात आप तो समझ ही गई होंगी, है ना? ये काउंटर है या दूध निकालने वाला? सुनो जरा रुको। हाँ। वैसे तुम दूध निकालने और तबेला साफ करने आए हो यहाँ? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसे देने के बारे में सोचो। हे मुर्गन भगवान। हर हरो हर हरा। माँ, माँ मैं जा रही हूँ। मीरा जी, पारुल कॉलेज जा रही हैं क्या? नहीं, कोडाईकनाल जा रही हूँ। ऐसे गुस्सा मत कीजिए, एक बात बोलने आया था। क्या है? ये लीजिए। ये क्या है? ये एक लेटर है। आपको तो मानना पड़ेगा, इसी बात को दिल में रखकर तुम यहाँ से नहीं जाओगे, है ना? यही बात है ना? लेकिन इस मीरा के पास ये खेल नहीं चलेगा। मुझे तुम ठीक से जानते नहीं हो। रुको रुको, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम टाउन जा रही थी इसलिए पोस्ट करने के लिए कह रहा था। पैसे का मामला सॉल्व करने के लिए ये लेटर मैंने अपने दोस्त को लिखा था। लड़कियों को शक नहीं करना चाहिए, जहाँ मर्द होते हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं। मदद करने वाले का गला दबाना तो स्वभाव में है, लड़कियां हमेशा ऐसी ही होती हैं। अरे बिना वजह जाने मैंने कुछ भी बोल दिया, उस वजह से मेरे ऊपर ज्यादा इल्जाम मत लगाओ। लाओ मैं पोस्ट कर दूंगी, पैसे के लिए है ना, पैसों की जरूरत हमें भी है। नहीं, इसे पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, जुबान दिया है तो उसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। क्या परेशानी है? परेशानी क्या नहीं है ये पूछिए, इसे पहली बार देखा है। मेनन सर ने अपनी बेटी के बारे में मुझे पहले ही बताया था, लेकिन ये ऐसी मुझे पता नहीं था, इसमें बुद्धि नहीं है। इस तरह वो हरकत सिर्फ बाहर दिखाती है, लेकिन अंदर से बहुत नरम है बेचारी। हाँ, क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, मेरी माँ मुझे भी ऐसे ही बोलती है।
हैं? ये क्या तुम्हें बचपन में जैसा देखा था वैसा आज नहीं हो? अरे मोहन भाई आप, मुझे तो लगा सर्कस से भागा हुआ कोई जोकर है। इसका मतलब तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारी जुबान भी लंबी हो गई है। ये गाड़ी कहाँ से लाए हो? इसे तो लाल भाई ने कितने सिनेमा में इस्तेमाल किया हुआ है, देखने से मेरे दिल को छू लिया। मोहन कुट्टी का कभी किसी के ऊपर दिल आ गया तो समझो कौन मेरी है है। बेटी? हाँ? हाँ? अरे बाप रे, ये कौन है? मोहन कुट्टी है क्या? माँ, अरे मोहन, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ भी हो, जब मामा मर गए थे मुझे एक मिस कॉल भी करने का आपका दिल नहीं किया। ये सब अचानक हो गया मोहन। बताए तो कौन से नंबर पे? एक नंबर तो तुम रखते नहीं हो। इस एक्टिंग के फील्ड में हमेशा हर बार नंबर बदलते रहते हैं ना, तो कैसे मैं एक ही नंबर रखूंगा? सिनेमा प्रोड्यूसर बनने के लिए कुछ दिनों से घूम ही रहे हो, कुछ बनाया है क्या? ममूटी और मोहनलाल मेरे फिल्मों में काम करने के लिए हमेशा से ही तैयार हैं, लेकिन एक कहानी भी तो मिलनी चाहिए। कहानी ढूंढने के लिए मैं हैदराबाद तक गया था। वैसे तुम तेलुगु मूवी भी बना रहे हो क्या? अभी अभी तो वापस आ रहा हूँ। आते ही मामा के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। मामा ने शायद पैसों के बारे में नहीं बताया होगा। चिता की आग भी नहीं बुझी और मैं पैसा मांगने आ सकता हूँ क्या? वैसे माँ जी मीरा कहाँ है? दीदी को आने में 8:30 बज जाएंगे। बाय द वे, यहाँ कोई तो एक पलनी देश का आदमी आकर ठहरा है, वो ऐसा सुना क्या है है मैंने। कि मामा को जो पैसे देने वाला है वही आदमी है वो। मतलब मुझे पास रहना चाहिए तो भी मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। तो फिर जिसे पैसा देना है उसे यहाँ पर क्यों ठहराने का? जब पैसा मांगने के लिए जॉर्ज यहाँ आकर शोर मचा रहा था ना, उस समय आया था काउंटर हमारी मदद करने के लिए। फिर भी लो आ गया वो। हे भगवान, ये कौन है? मोहन कृष्ण सर जी, आप कब लैंड हुए? शूटिंग कब है? हाँ? काउंटर का नाम सुनकर मैंने तो सोचा कि कोई बुढ़ा होगा, पर ये तो हट्टा कट्टा शरीर वाला है। तुम्हारे मामा ने तो इसे खुद के बेटे की तरह माना है। ऐसा इसने बोला होगा। वैसे एक जवान लड़की इस घर में रहती है। एक नहीं दो। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसा देकर जगह को छोड़ दो, समझे? नहीं तो इस मोहन कृष्ण के फिल्म के बारे में तुम नहीं जानते। पहले घर जाकर अपने पत्नी और बच्चों को देखो मोहन कृष्णन। सब कुछ बर्दाश्त करने वाली पत्नी को तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, ये तो धोखा है। सच बोलो, तुम हो कौन? तुम इस तरह मलयालम साफ साफ बोलना कहाँ से सीखा, बताओ? मैं कोई भी हूँ, पर इस चौखट पर तुम्हें कदम नहीं रखना, ऐसा मेनन सर ने बोला था। ओहो, इसका मतलब मामा ने तुमको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। माँ जी, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मामा को मुझे जो पैसा देना है वो नहीं चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन अब तो मैं लेकर ही रहूंगा। हाँ। कुछ भी हो काउंटर जी, आपको मानना पड़ेगा। सीबीआई फिल्म में सेतु रमन नैयर की तरह मोहन सर के मुंह के सामने ही अपनी बीवी बच्चे की बात को लेकर उसे हिला कर रख दिया। जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है, उस जॉर्ज से भी ज्यादा बेकार है ये तो। माँ जी आप बिल्कुल मत डरिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लो। बाय। कुछ भी कहो, काउंटर दिल से अच्छा इंसान लग रहा है। इस मोहन कृष्ण के होते हुए इस गांव में उस काउंटर का रहना बहुत मुश्किल है। पुलिस मेरी जेब में है, इस सेल से ऐसा एक नंबर लगाऊं ना तो माफिया का पूरा गैंग आ जाएगा। हाँ। ये कौन है माफिया दीदी? सिनेमा में स्टंट मास्टर है। हे भगवान, वो सब नहीं चाहिए मोहन। मोहन सर जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये काउंटर बहुत मासूम इंसान है। ओहो, तो तुम अब उसके आदमी बन गए हो। कोई बात नहीं, बन जाओ, लेकिन मेरी फिल्म की जब शूटिंग होगी तब वहाँ आसपास दिखाई मत देना। माफ कर दो, फिल्मों में एक्टिंग करने की बहुत ख्वाहिश है मेरी। मुझे क्या करना होगा? काउंटर के साथ फ्रेंडशिप को कट करना होगा। लो काट दिया। करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। वैसे स्टेशन मास्टर विश्वनाथ मेनन का घर कहाँ पर है? वो यहाँ से शट अप! आप कौन है वैसे? मैं दक्षिण से आया हूँ। दक्षिण बोला तो किस डिस्ट्रिक्ट से आए हो, किस तालुका से? टेल मी। ये सब कुछ पूछने वाले सर आप हैं कौन? अंकल, ये मेनन सर के दामाद हैं। मोहन कृष्णन। मेरे सासू जी और 2 जवान लड़कियां उस घर में रहती हैं। मैं माधवन का लेटर पढ़ के आया हूँ। माधवन? वो माधवन कौन है? मेरा शिष्य है। आपका शिष्य? हाँ। वैसे उसने इस